सोचिए, आप एक सुनसान घाटी में अकेले हैं। आसमान में सूरज बिल्कुल सीधा चमक रहा है, नीचे पत्थर और बीच में आप। अचानक एक भारी पत्थर गिरता है और आपका हाथ उसके नीचे दब जाता है। न आप हिल सकते हैं, न चीख कर किसी को बुला सकते हैं। और जब 5 दिन बीत जाते हैं तो आपको एक ही रास्ता दिखता है, अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ काटना। एरॉन रॉल्स्टन का असली सफर यूटा की घाटियों से पहले शुरू हुआ। वो एक इंजीनियर था, लेकिन ऑफिस की जिंदगी उसे कैद लगती थी। उसका दिल हमेशा जंगलों, पहाड़ों और नदियों में भटकता रहता। एडवेंचर उसकी रगों में था। वो कहता था, अगर मौत आनी ही है तो खुले आसमान के नीचे आए। उसने कई खतरनाक यात्राएं की थीं। कभी अकेले स्नोबोर्डिंग, कभी 14,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना। लेकिन 25 अप्रैल 2003 को उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की। किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। सुबह के वक्त एरॉन ने अपनी माउंटेन बाइक उठाई और ब्लू जोन कैनियन की तरफ चला गया। यह जगह यूटा के रेगिस्तान में है। बहुत कम लोग वहां जाते हैं। कुछ घंटों में वह कैनियन के अंदर पहुंच गया। वहां संकरे रास्ते थे। पतली सी रस्सी से वह पत्थर पर चढ़ा। उसने सोचा, यह सिर्फ एक और छोटी चढ़ाई है, फिर मैं घर लौट जाऊंगा। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जब वह एक बड़े पत्थर पर कदम रखता है, नीचे की जमीन थोड़ी हिलती है। उसे लगता है पत्थर हिल गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह नीचे उतरने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर, जो 800 पाउंड का था, अचानक गिरता है। उसका हाथ और कैनियन की दीवार के बीच अटक जाता है। पहले कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है यह सपना है। वह हाथ को खींचता है, झटका देता है, मगर पत्थर हिलता तक नहीं। उस वक्त ही उसे समझ आता है, वह फंस चुका है। पहली रात ठंड और अंधेरा उसे घेर लेते हैं। उसने अपनी छोटी पानी की बोतल निकाली, सिर्फ 350 ml पानी, थोड़ा सा खाना, एक एनर्जी बार और कुछ ड्राई फ्रूट्स। उसने सोचा, सुबह तक कोई जरूर आएगा। रात भर वह अपने परिवार को याद करता रहा। माँ की मुस्कुराहट, बहन की बातें, दोस्तों के साथ बिताए हुए दिन। उस वक्त उसे नहीं पता था, कोई नहीं आने वाला। दूसरे दिन धूप और तेज हो गई। तापमान 45 डिग्री तक जा रहा था। उसका गला सूख रहा था। उसने थोड़ा थोड़ा पानी बचाकर पीना शुरू किया। हर कुछ घंटों में वह कैमरा ऑन करता, अपने विचार रिकॉर्ड करता। अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो मैं चाहता हूं मेरे अपने मेरी आवाज सुन सकें। तीसरे दिन हाथ सुन्न होने लगा। खून का बहाव रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी। उसने पत्थर को तोड़ने की हर कोशिश की, रस्सी से खींचना, चाकू से मारना, लेकिन वह पत्थर ही रहा। तीसरी रात तक उसके सपने भी टूट गए। उसने कैमरा देखा और कहा, मुझे माफ कर देना, मैं घर नहीं लौट सकता। उस रात उसने सपना देखा, एक छोटा बच्चा उसकी उंगली पकड़ रहा है। उसे लगा वह उसका होने वाला बेटा है। उस सपने ने उसे मरने नहीं दिया। उसने फैसला किया, मैं ये नहीं मान सकता कि यही मेरी किस्मत है। चौथे दिन उसने चाकू उठाया। सबसे पहले उसने अपनी त्वचा पर चाकू चलाया। वह दर्द शायद इंसान सह नहीं सकता, लेकिन उसने सहा। जब मांस कटे तो खून बहने लगा, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी हड्डियां। वह उन्हें पत्थर से तोड़ नहीं सकता था। 5वें दिन उसका हाथ इतना सुन्न हो गया था। उसने रिस्क लिया। चाकू से थोड़ी सी जगह बनाकर अपनी हड्डी को झटके से तोड़ा। क्रैक! उस वक्त उसने जोर से चीख मारी। जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। हाथ काटकर वह आजाद हो गया, मगर अब उसका खून बह रहा था। उसने अपने कपड़ों से पट्टी बनाई और चलना शुरू किया। 8 मील चलना, जब शरीर में खून कम हो रहा हो, किसी चमत्कार से कम नहीं। रास्ते में एक परिवार मिला जो हाइकिंग कर रहा था। उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। हेलीकॉप्टर आया और एरॉन को जिंदा ले गया। हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। डॉक्टरों ने कहा, यह चमत्कार है कि यह इंसान जिंदा है। मीडिया में उसकी कहानी फैल गई। सब लोग हैरान हुए। लोग पूछते थे, तुमने हिम्मत कहां से लाई? एरॉन कहता था, जब आपको पता हो कि जिंदगी अभी अधूरी है तो आप मौत को हराने की कोशिश करते हैं। उसने अपनी किताब लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और उस पर फिल्म बनी 127 आवर्स।
जिसमें जेम्स फ्रैंको ने उसका किरदार निभाया। आज भी एरॉन राल्स्टन लेक्चर देता है। दुनिया भर के लोग उससे मिलते हैं, उससे पूछते हैं, क्या तुम उस दिन को भूल पाए हो? वह कहता है, मैं भूलना नहीं चाहता। उस दिन ने मुझे जिंदगी की असली कीमत सिखाई। उस पत्थर के नीचे वह सिर्फ एक इंसान था जो थक गया था, लेकिन उस पत्थर को तोड़कर वह एक मिसाल बन गया। एक मिसाल कि इंसानी इरादे का कोई मुकाबला नहीं।